नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा पीटी के लिए देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आप देखेंगे तो आपका डे 12 का ये आपका सेट है। इसके पहले का डे 11 तक मैंने जो है सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, प्रॉपर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली बेसिस पे आपको बताते हैं कैसे क्या है, आपको पता है जो लोग पहले से ज्वाइन है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोला कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौता है किस बैंक द्वारा जो आपका ये किया गया है। तो ये आपका एडीबी बैंक के द्वारा किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा एडीबी बैंक। इसका स्थापना देखेंगे तो 1966 में हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मनीला में देखने को मिलता है, मनीला में। देखिए, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जो है जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। IMF और WB की स्थापना किस सम्मेलन के तहत किया गया था, तो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ये आपका किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है। तो मंत्रालय की बात करते हैं तो गृह और सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा और क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपका दुग्ध मंत्रालय जो है आपका सही हो जाएगा, दुग्ध मंत्रालय आपका सही होगा। अगला आपका है कि श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब किया गया था, तो ये किया गया था 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखेंगे तो ये किससे है, ऑपरेशन फ्लड, तो ये आपका दूध से संबंधित दोस्तों, आपका दूध है, सही आंसर हो जाएगा दूध भी बोल सकते हैं। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है डिजिटल है ना, डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं की मंजूरी दी गई है। देखिए, 7 योजनाओं की दोस्तों जो है मंजूरी दिया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और आगे हमारा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब किया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना देखेंगे तो ये आपका 2016 में किया गया है, 2016 में। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कब शुरू किया गया है, तो ये किया गया है 2015 में किया गया है, 2015 में। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस की बात कर लेते हैं तो ये आपका आरबीआई के द्वारा दोस्तों किया गया है, आरबीआई आपका जो है सही होगा, आरबीआई। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा। देखिए, ऑपरेशन अमानत का बात कर लेते हैं तो ये आपका आरपीएफ से संबंधित है दोस्तों, आरपीएफ सही होगा। और ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में आपका शुरू किया गया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेशन परिवर्तन किससे है, तो ये आपको गांजा की खेती के लिए है, ठीक है। और किस राज्य में शुरू किया गया है, आप ये जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा, यानी किस राज्य में आपका ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। आरबीआई ने किस देश से अपना जो है 100 टन सोना जो है वापस मंगवाया है, तो आरबीआई ने अपना 100 टन सोना की बात करते हैं तो आपका ब्रिटेन से मंगाया है। किससे, ब्रिटेन से। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की जो है वृद्धि हुआ है, तो आपका 27.5 टन की जो है वृद्धि हुआ है, 27.5 टन की जो है आपका वृद्धि हुआ है। हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है कौन सा देश बना है, तो ये बना है, चीन बना है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका बना है, ठीक है, अमेरिका याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश आपका कौन सा है, तो प्रत्यक्ष निवेश की बात करते हैं तो ये आपका सिंगापुर जो है सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है, तो सबसे कम देखेंगे तो आपको केरल में देखा गया है, आंसर आपको हो जाएगा केरल में। अगला है कि रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया है। देखिए, इसका नामकरण देखेंगे तो आपको भारत के पूर्वोत्तर तट पर है ना, आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा भारत के पूर्वोत्तर तट। अगला है कि ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए जो है आपका चलाया गया था। देखिए, राहत बचाव ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान के लिए दोस्तों आपको चलाया गया था, भारतीय लोगों को वापस वहां से निकालने के लिए, तो अफगानिस्तान जो है आपका सही होगा। भारत सरकार की कौन सी योजना जो है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, वित्तीय समावेशन की, तो ये आपका जन धन योजना हो जाएगा। जो इसकी स्थापना है जन धन योजना का 2014 में जो है इसका स्थापना हुआ है। इटली के एकीकरण के जनक किससे जो है माना जाता है, तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में देखेंगे तो मैजनी को जानते हैं। देखिए, जनक बोला गया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पर जो है मैजनी ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी जो है कौन सी है,
देखिए गुजरने वाली नदी की बात करते हैं तो ये आपका सियोक नदी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सियोक नदी। ठीक है, याद रखिएगा सियोक नदी। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको डीआरडीओ में देखने को मिलता है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1958 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का जो है अर्थ जीवन, केवल जीवन का अर्थ जीवन रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। यह आपको 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 हो जाएगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। 11 बजे सुबह आपका होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए हंगुल नामक हिरण की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर होगा। नमस्ते ओरछा उत्सव जो है भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? नमस्ते ओरछा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आपका आया था? देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1972 में आया था दोस्तों, 1972 में। बैलाडीला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लोहा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बैलाडीला की खान देखेंगे तो आपका लोहा से संबंधित है और ये कहाँ पर है? तो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। भोपाल गैस त्रासदी घटना किस वर्ष घटित हुई थी और इसमें जो है किस गैस का जो है रिसाव हुआ था? तो सबसे पहले जानेंगे आपका घटना हुआ कब था। तो 3 से 4 दिसंबर 1980 में हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है आपको ये गैस बोल सकते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सा है? तो विश्व की पूछ रहा है तो आपका ट्रांस एंडिस रेलवे लाइन जो है आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः जो है संचालित है? तो आपका 22 जोड़ी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका दिया गया है 22 जोड़ी। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया है? देखिए दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका 1848 में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा 1848 में। आगे बढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? देखिए जर्मनी का एकीकरण देखेंगे तो आपका बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, यानी बिस्मार्क थे। आंसर आपको हो जाएगा बिस्मार्क। विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। युवराक्षी परियोजना जो है परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए पश्चिम बंगाल प्लस आप झारखंड बोल सकते हैं। आंसर आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल प्लस झारखंड। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली देखेंगे तो आपका घाघरा जो है सही आंसर हो जाएगा, घाघरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो देखिए किस धातु को जानते हैं तो ये आपका यूरेनियम जो है सही आंसर हो जाएगा, यूरेनियम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन तो है नहीं, ओनली आंसर लिखा गया है, तो यूरेनियम आपका सही होगा। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो प्रथम विदेशी यात्री की बात करते हैं तो आंसर जो है आपका मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज होगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों आपका दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देखेंगे तो निर्भरता से संबंधित आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 32 नंबर। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया है? तो यह किया गया था 1908 और अमृतसर अधिवेशन में दोस्तों किया गया था। अमृतसर अधिवेशन में जितना भी अधिवेशन का था मैंने पूरा A to Z कंप्लीट करवा दिया था। आप उसको नहीं देखेंगे तो होमवर्क नहीं देखें, जाकर के देखिए। होमवर्क जो आपका सुबह अपलोड होता है 8 बजे, वहां पर जो है सारा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया था। अगला है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने कौन चुने गए थे? तो आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो है सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से किया गया था? तो आपका ग्वालियर टैंक से किया गया था दोस्तों, ग्वालियर टैंक जो है आपका सही होगा। साइमन कमीशन कितनी बार आया था? देखिए आपको हो जाएगा 2 बार। पहला आपको हो जाएगा फरवरी 1928 में और अक्टूबर 1927 में। देखिए
साइमन कमीशन देखेंगे तो भारत में आपका 1928 में आया था। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो ये सब टॉपिक हम देखने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा जो है आपका किया गया था, यानी किया गया है, तो यह किया गया है व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा व्हिटेकर। अगला हमारा प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा जो है किया गया है तथा इसे किस जगत में जो है आपका वर्गीकृत किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका लीवेनहॉक जो है सही आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसको देखेंगे तो हम जो है साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका थाइलोफाइटा समूह का पौधा है। देखिए थाइलोफाइटा समूह की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, शैवाल और कवक हो जाएगा। देखिए लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी जो है साहचर्य है, तो ये आपके हो जाएंगे शैवाल प्लस कवक जो है सही आंसर हो जाएगा शैवाल प्लस कवक। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम जो है ऊतक पाया जाता है ना, फ्लोएम ऊतक जो है पाया जाता है, तो ये आपको होगा ट्रेडोफाइटा जो है सही आंसर हो जाएगा ट्रेडोफाइटा। मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं, तो ये सब हैं टेरिडोफाइटा के हैं। क्या होगा आंसर, टेरिडोफाइटा के। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप से पौधों पर जो है लगे रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो है सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से आपका प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है छाल से। आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों छाल से प्राप्त होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है लाल होता है, तो ये होता है कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से होता है। आंसर आपको हो जाएगा कैरोटीन। आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा जो है आपका प्रदान किया जाता है तथा इसकी जो है अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है। अधिकतम भुगतान देखेंगे तो आपका जितना चाहे जो है भुगतान कर सकते हैं। आंसर आपको हो जाएगा जितना चाहे, मतलब कोई इसका जो है लिमिटेशन नहीं है। पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा जो है रखा गया है, तो ये हो जाएगा 100। आंसर आपको हो जाएगा 100। यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है। देखिए नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1981 अधिनियम हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा 1981 अधिनियम। बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट का मुख्यालय जो है कहाँ पर है क्रमशः। देखिए बैंक नोट प्रेस की बात करते हैं तो आपका देवास में है, और दावोस देवास जो भी लिखा गया है, और करेंसी नोट की बात करते हैं तो आपको नासिक में देखने को मिलता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति द्वारा जो है दिया गया है, तो नरसिम्हन समिति जो है सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो ये है 23। आंसर आपको हो जाएगा 23। अलग तेजडिया और मंडिया है ना, मंदडिया शब्द का जो है संबंध किससे है, तो इसका संबंध देखेंगे तो आपको गति से संबंधित है। आंसर आपको गति। और मंडिया की बात करते हैं तो आपका मंद से है। वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर के उदाहरण है। देखिए वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आंसर आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। निम्न में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष पूछ रहा है तो आपका आयकर और निगम कर, आयकर और निगम कर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है, तो पूर्ववर्ती की बात करते हैं तो वैट प्लस सेल हो जाएगा। ठीक है। कैप्लर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम जो है प्रतिपादित किए थे, तो नियम की बात करते हैं तो आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान क्या होता है, तो देखिए जी का मान देखिए तो 6.67 × 10⁻11 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी 57 का देखेंगे तो आपका 6.67 × 10⁻11 आप इसको याद कर लीजिएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है तो विषुवत रेखा पर। क्या होगा आंसर, विषुवत रेखा पर हो जाएगा। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर जो है घूमता है, तो किस दिशा की ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। क्या होगा आंसर, पश्चिम से पूरब की ओर।
एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर विशेष समाचार पत्र यानी अखबार बोल सकते हैं, अखबार पत्र तथा तौलिया पर जो है चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण का बल जो है बढ़ता क्रम में क्या होगा। देखिए बढ़ता क्रम में देखेंगे तो आपका गीला, सूखा, अखबार और तौलिया आपका जो है सही हो जाएगा। लकड़ी के सिलेंडरा है ना, सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह जो है लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पीड़ का परास अधिकतम तब होता है जब उसे जो है प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से, तो 45 डिग्री आपको हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 45 डिग्री होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकाश के अणु का जो है निर्माण होता है। देखिए नए प्रकाश के अणु का निर्माण होता है। सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का जो है प्रयोग यानी किस प्रकार के चूने को प्रयोग में लाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा सेल्सियस ऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा, सेल्सियस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जो है दहन अभिक्रिया है। देखिए दहन अभिक्रिया की बात करते हैं तो आपका पेट्रोल का जलना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग किया जाता है। देखिए उपयोग दोस्तों किया जाता है तो सोडियम बेंजोइड जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोइड। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। जैसे पहला हमारा है कि मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है। दूसरा की बात करते हैं तो एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जो है जलाया जा सकता है। तीसरा की बात करते हैं तो एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह जो है बुझ जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे। 68 नंबर हमारा क्या है इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज जो है मौजूद होते हैं, तो एंजियोस्पर्म जो है सही आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से। देखिए प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग देखेंगे तो आपका स्त्री केसर और पुंकेसर जो है सही आंसर हो जाएगा, स्त्री केसर और पुंकेसर। निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। देखिए पादप जगत का उभयचर दोस्तों कहते हैं तो आपको ब्रायोफाइटा जो है सही आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे देखिए जैसे शैवाल का प्रकार और उचित नाम दिया गया। जैसे नीले हरे शैवाल की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया होगा। लाल शैवाल की बात करते हैं तो रोडोफाइटा हो जाएगा। उसके बाद आपका है हरी शैवाल, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, फिर से इसको देखेंगे हम। देखिए लाल शैवाल दोस्तों आपका हो जाएगा रोडोफाइटा। हरी शैवाल की बात करते हैं तो क्लेमाइडो मोनास हो जाएगा। और भूरा की बात करते हैं तो आपका सरग सुम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, कोशिका भित्ति याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य है आपका लिवर वाट्स और माउस में जो है आपका विभाजित है, तो ब्रायोफाइटा आपका सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो कि ले हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का जो है प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जो है सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों हमारा जो है 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले देखेंगे तो मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया है, रूटेरिया का भी जैसे अभी आपका नया सेट आया है तो उसको भी अपलोड कर ही रहे हैं, तो उसको भी जा करके देखिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।